हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे प्लेस वैल्यू, फॉरवर्ड पैटर्न एंड रिवर्स पैटर्न। सबसे पहले हम करते हैं प्लेस वैल्यू। ये हमारे पास आती है रीजनिंग में अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू। इसमें हमने जो भी हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू याद करनी होती है। जैसे जो फर्स्ट नंबर पर है वो फर्स्ट आएगा, वैसे ही बी की आएगी 2, C3, D4, E5। रीजनिंग के क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे पहले ये याद होनी चाहिए। देखो, फर्स्ट के जो 5 होते हैं उनको हम एज इट इज याद कर सकते हैं। उसके जो आगे के आते हैं, जैसे F6 आया, इसको हम याद कर सकते हैं फिक्स से। G7 आया, इसको हम याद कर सकते हैं G7 से। H8 आया, इसको हम याद कर सकते हैं हेट से। I नो, इसको हम बोल सकते हैं I नो। आगे J का आता है 10, इसको हम याद कर सकते हैं जतिन, किसी के नाम से। वैसे ही K11, इसको हम याद रख सकते हैं किंग्स 11 पंजाब। L12, हिंदी में इसको बोलते हैं 12, तो हम इसको याद कर सकते हैं लवन। M आया 13, हिंदी में इसको बोलते हैं 13, तो हम इसको बोल सकते हैं मैं तेरा हीरो। वैसे ही N14, इसको हम याद रख सकते हैं 14 नवंबर से। 14 नवंबर हमारे पास आता है चिल्ड्रंस डे। वैसे ही O15, इसको हम याद कर सकते हैं उपेंद्र के नाम से। वैसे ही P16, इसको हम याद कर सकते हैं 16 साल का प्रिंस। वैसे Q17, इसको हम याद कर सकते हैं खतरा। R18, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, राइट टू वोट। S19, इसको हम याद रख सकते हैं 19, लास्ट में S की साउंड आ रही है, हमारे पास आता है S। T20, सभी को पता है क्रिकेट मैचेस होते हैं, उससे हम याद रख सकते हैं T20। U21, इसको हम याद रख सकते हैं UV। जैसे UV जो है उसने जब अपना कैरियर स्टार्ट किया था तो उसकी एज थी 21। वैसे ही V आता है 22, इसको हम याद रख सकते हैं विक्ट्री। W23, देखो W और M का रिवर्स आता है W, इधर हमारे पास है 13, इधर आकर हमारे पास बन गया 23। एंड लास्ट के जो 3 है इनको हम एज इट इज याद रख सकते हैं X24, Y25, Z26। तो सबसे पहले हमें इनकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, उसके बाद ही हम इनके क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न में क्या आता है हमारे पास, जैसे कोई भी आपको कोड दिया है, जैसे कोई भी वर्ड दिया है, मैं लिखती हूँ माइंड। माइंड, इसकी जो कोडिंग होगी, जो फर्स्ट अल्फाबेट होगा उसकी जो कोडिंग होगी वो फर्स्ट अल्फाबेट होगा। वैसे ही जो सेकंड होगा वो सेकंड के साथ कुछ ना कुछ इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा। थर्ड का थर्ड के साथ, फोर्थ का फोर्थ के साथ। इस पैटर्न को हम बोलते हैं फॉरवर्ड पैटर्न। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका बोला है इन अ सर्टेन लैंग्वेज, आपको वर्ड दिया है PAWAN, दिस इज रिटन एज QBXBO। तो आपको बोला है देन इन सेम वे, आपको एक और वर्ड दिया है कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। देखो, सबसे पहले हमें दिया है PAWAN, क्या दिया है QBXBO, और सेम वे में आपको बोला है JAMUN, आपने इसका निकालना है। देखो, इधर मैंने बोला फॉरवर्ड पैटर्न में क्या होगा, पहले का रिलेशन पहले के साथ होगा, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ। देखो, P हमने अभी प्लेस वैल्यू पढ़ी, P की 16 होती है, Q की 17 होती है, A की 1 होती है, B की 2 होती है। W 23, 24, 1, 2, 14 एंड 15। सीधा सा पता लग रहा है इन सभी में क्या हुआ है, +1। अब हम इसमें देखेंगे, पहले इनकी प्लेस वैल्यू। J हमारे पास आता है 10, +1 करेंगे आएगा 11। 11 हमारे पास क्या आता है K। यहां से हम देखेंगे हमारे दो ऑप्शन जो है वो कट हो गए, क्योंकि दो ऑप्शन का फर्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास, L। उसके बाद देखो A1 आता है, तो इसमें +1 करेंगे हमारे पास क्या आएगा, B। इन दोनों में हमारे पास B है। वैसे ही M हमारे पास 13 आता है, +1 करेंगे हमारे पास आएगा 14, और N, और ये O है तो ये वाला गलत हो जाएगा, हमारा सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर C। इसी तरह से हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। हमें बोला है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, आपको बोला है रोड की कोडिंग दी है, तो आपने किसकी बतानी है, SWAN, स्वान की। देखो, रोड की क्या दी है, URTG, और आपको किसकी पूछी है, SWAN।
पहले हम इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे R 18, 15, 1 एंड 4 और यहाँ पर आएगा 21, 18, 4 एंड 7। 18 से 21 +3 एंड +3 सभी में क्या हुआ है हमारे पास +3। इनकी कोडिंग इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे फिर करेंगे इनकी कोडिंग। ये आएगा 19, 23, 1 एंड 14। 19 में जब हम 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 22। वैसे ही 23 में 3 प्लस करेंगे हमारे पास क्या आएगा 26। अब हम ऑप्शन चेक करेंगे तो ये वाला भी कट हो गया, ये वाला भी कट हो गया, इन दोनों में आ रहा है VZ। उसके बाद A1 में 3 प्लस करेंगे आएगा 4 और वो हमारे पास क्या आएगा D। ऑप्शन नंबर D सही है और ऑप्शन नंबर B गलत है क्योंकि यहाँ पर क्या है C है। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम साथ साथ में ऑप्शन चेक कर सकते हैं और हम इसको बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। इससे हमारा आंसर जल्दी आ जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, बोला है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, आपको आर्ग्यू का कोड दिया है और आपको पूछा है डायग्राम का। पहले हम लिखेंगे आर्ग्यू, इसका हमें कोड दिया है YPESC और सेकंड हमने निकालना है डायग्राम का। अब देखो इधर हमारे पास आएगा 1, 18, 7, 21 एंड 5 एंड इधर आएगा हमारे पास 25, 16, 5, 19 एंड 3। इन सभी में क्यों देखो A से बाई बना है, इससे पीछे वाली साइड को चलिए, मतलब क्या हुआ है -2, इधर भी -2, -2 एंड -2। सेम यही पैटर्न हम लगाएंगे डायग्राम में 4, 9, 1, 7, 18, 1 एंड 13। -2 करेंगे हमारे पास आ जाएगा B। यहीं से हमारा आंसर आ गया, बाकी किसी भी ऑप्शन में स्टार्टिंग में हमारे पास B नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर A। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पैटर्न जो है हमारे पास रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न में क्या होगा, जैसे कुछ भी एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने एग्जांपल लिया रोड। तो जो R होगा इसका जो रिलेशन आएगा वो लास्ट के साथ आएगा, सेकंड का आएगा सेकंड लास्ट के साथ, थर्ड इसके साथ और D का आएगा। रिवर्स पैटर्न में क्या चलता है, उल्टा चलता है। फॉरवर्ड पैटर्न में उसका उसी के साथ आ रहा था, रिवर्स पैटर्न में जो रिलेशन होगा वो फर्स्ट और लास्ट का होगा, सेकंड लास्ट, इसी तरह से चलेगा। ठीक है, तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन दिया है, हमें बोला है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, आपको कोड दिया है SHYUAM का और आपको पूछा है JXBEP का। आपको बोला है इसका कोड ये है, तो आपने किसका बताना है PINKU का। देखो SHYAM, इसका आपको कोड दिया है JXVEP एंड इधर आपको किसका पूछा है PINKU का। पहले हम इन सभी की प्लेस वैल्यू लिखेंगे जल्दी जल्दी। इधर आ जाएगा 25, 1 एंड 13, 10, 24 एंड 22, 5 एंड 16। आपको मैंने बोला फर्स्ट का जो रिलेशन आएगा वो लास्ट के साथ आएगा। 19 है, इधर हमारे पास क्या बन गया है 16, कैसे बना -3। 8 से 5 बना -3, 25 से 22 बना -3, 1 से 24 -3। आपको बोला जब भी XYZ आता है मतलब पीछे की साइड को चले, वो हमारे पास क्या आता है माइनस, और 13 से 10 बना, इधर भी हमारे पास आया -3। सेम इसकी प्लेस वैल्यू लिखो 16, 9, 14, 11 एंड 21। इसका रिलेशन लास्ट के साथ आएगा, इसका पहले के साथ आएगा। यहां से स्टार्ट करते हैं। 21 से हमने 3 माइनस किया तो हमारे पास क्या आएगा 18 और वो हमारे पास क्या आएगा R। ऑप्शन नंबर C हमारा यहीं से कट गया। उसके बाद 11 है, 11 से 3 माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 8 और वो आएगा H। इन तीनों ऑप्शन में हमारे पास H दिया है। वैसे ही 14 से हम 3 माइनस करेंगे हमारे पास क्या आएगा 11 और 11 का क्या आता है हमारे पास K। ये वाला ऑप्शन भी कट गया, ये वाला भी कट गया, हमारा आंसर क्या आया ऑप्शन नंबर B। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा रिवर्स पैटर्न का है। हमें बोला है हेल्थ का कोड दिया है और हमने किसका बताना है नॉर्थ का। हेल्थ का कोड दिया है आपके पास GSKZDZ
और आपने किसका बताना है, नॉर्थ का। इधर हमारे पास आएगा 8, 5, 1, 12, 20 एंड 8, और इधर हमारे पास है 7, 19, 11, 26, 4 एंड 7। देखो 8 से 7 बना, -1 हुआ। वैसे ही ई से डी बना, -1, -1, -1, -1 एंड सभी में क्या लगाए, -1। वैसे ही देखो यहाँ से यहाँ स्टार्ट करते हैं, इधर आता है 14, 15, 18, 20 एंड 8। यहाँ -1 किया, हमारे पास क्या आएगा लास्ट में m, सभी के लास्ट में m है। यहाँ किया, -1 किया, यहाँ पर हमारे पास आया n, लास्ट में इसी में n है, बाकी के ऑप्शन हमारे क्या हो गए, कट। इसका सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको बोला है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, आपको रोस्ट का कोड बताया है और आपने निकालना है स्लूपी का। आपको बोला है ROAST, इसका कोड दिया है RUYQP और आपने किसका बताना है SLOPPY। इधर हमारे पास आएगा 18, 15, 1, 19 एंड 20। इधर आएगा 18, 21, 25, 17 एंड इधर आया 16। ध्यान से देखना, 18 से 16 बना -2, 15 से 17 बना +2, 1 से 25 बना -2 और आगे क्या हुआ +2 एंड आगे फिर से -2। इधर क्या पैटर्न लग रहा है, +2 -2 +2 -2। जरूरी नहीं है कि सभी में प्लस किया और सभी में माइनस किया हो। कई बार क्या होता है कि आधे, जैसे फर्स्ट 3 में प्लस हुआ है, आगे के 3 में माइनस होगा, कुछ भी हो सकता है। इधर देखो, अब हम यही पैटर्न इधर लगाएंगे। इधर आएगा 19, 12, 15, 16, 16 एंड इधर आएगा 25। यहाँ से यहाँ क्या होगा हमारे पास -2, 19 से 2 माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा Q। वैसे ही यहाँ क्या होगा +2, L में +2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा N। ये दोनों ऑप्शन में हमारे पास M दिया है, दोनों के दोनों कट गए, ये दो बचे। अब देखो फिर इसके बाद हमने किए इसमें अब इसमें देखो, इसमें क्या होगा -2, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा M, सभी में M है। उसके बाद P में क्या आएगा, इधर प्लस, तो इधर क्या आ जाएगा हमारे पास R, और इधर P में क्या करेंगे हम माइनस, जब माइनस करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 14 और रह जाएगा N। और Y इधर हमने किया माइनस प्लस माइनस, इधर प्लस हुआ इधर माइनस हुआ। अब क्या करेंगे, Y में हम करेंगे +2, तो एक प्लस करेंगे Z आएगा और जब एक और प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा A। ऑप्शन नंबर सी, डी ऑप्शन जो है वो हमारा आएगा गलत। तो आज के लिए इतने, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए रहेगा होमवर्क का क्वेश्चन। इसका आंसर आप सभी ने कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपको समझ आया हो तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े। थैंक यू।